समझ सकता। एक पढ़ रहे थे, वेदों में लिखा है यस्पृहवा उग्रह पशून पक्षिणो प्राणत उपरंधयन्ति। वेद की ऋचा में लिखा है शास्त्रों की, यस्पृहवा उग्रह पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयन्ति। तम बस इतना उनने पढ़ा और आगे का नहीं पढ़ा, इतना उनने पढ़ा और आगे का नहीं पढ़ा। इसका मतलब होता है पशुओं को मारकर खा सकते हो। यस्पृहवा उग्रह पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयन्ति, उनको उपरंधयन्ति यानी उनको मारकर खा सकते हो। अब वो आगे का तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आगे जटिल शब्द थे, आगे बहुत कठिन शब्द थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उनने इतना पढ़ के छोड़ दिया। बोले यज्ञ में पशुओं की बलि दी जा सकती है और मार सकते हैं, और उसका प्रसाद खा भी सकते हैं, उसको क्या प्रसाद कहें। अब उसकी आगे क्या लिखा उनने पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आगे उनको समझ में नहीं आया। वेद की पूरी ऋचा है यस्पृहवा उग्रह पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयन्ति तमम उपकरणम पुरुषादरपि स्वस्ति कुंभी पाव के तप्त तैले उपरंधयन्ति। अब उनने पढ़ रहे थे, पढ़ते उनने कहा कि यज्ञ में पशुओं को मार सकते हैं, उसमें विधान लिखा है, कर सकते हैं। उग्र पशु जो मतलब ऐसे जो पशु हैं जो योग्य हैं, ठीक है, पर आगे का नहीं पढ़ा तो अर्थ का अनर्थ कर दिया, और अनर्थ करने के बाद उनने वो पाप कर लिया, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं। और नीचे फिर नीचे की विद्वान ने बताया कि नीचे की लाइन में लिखा है कि यह तो हमने तो मार लिया, यस्पृहवा उग्र पशून प्राणत उपरंधयन्ति, तुमने मार करके उसको पका दिया। पर नीचे की लाइन में लिखा है तमपुकरणम, उसके बदले में क्या होता है, आपने जिसको किया है उसके बदले में क्या होता है। बोले तमपुकरणम पुरुषादैरपि, मरने के बाद वह पुरुष कुंभी पाके, कुंभी पाक में न रख जाता है, और कुंभी पाके फिर उसके साथ क्या किया जाता है। बोले तप्त तैले, फिर उसके सामने एक कढ़ाई रखी जाती है और नीचे उसमें तेल भर करके नीचे लगाई जाती है, उसमें आगी। जब तेल खूब उलटने लगता है, खोलने लगता है, तो तप्त तैले, तो तुमने जैसे उस पशु को तला था वैसे उपरंधयन्ति, वैसे भी तुमको वहां जाकर के तुमको तला जाएगा। तो जब ये बताया तो बोले हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो बोले इसीलिए भागवत जी का निर्माण कराया। वेद को हर नहीं कोई नहीं समझ सकता, थोड़ा बात पढ़ी, इसलिए अल्प ज्ञान जो है वो है एक न एक दिन हमको धर्म संकट में डाल करके हमारे प्राण तक ले सकता है। ध्यान रखना, कोई भी वस्तु का या तो पूरा ज्ञान रखो या तो उससे अनभिज्ञ रहो, तो श्रेष्ठ है। पूरा यदि आधी अधूरी बात सुनी और उसको आलस्यवत छोड़ दिया तो वह एक न एक दिन अनर्थ कर देगा। या तो उस बात को पूरी सुनो या तो फिर उससे दूर रहो। तो यही बताया था। इसी के लिए लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कैसा क्या शास्त्रों में लिखा है। उनके लिए श्रीमद् भागवत जी का निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, निगम कल्पतरोर गलितम, पूरे वेदोपनिषदों को लिया और उनका सार निकाल करके एक दिव्य ग्रंथ बनाया। जैसे एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष में अनेक डालियां होती हैं,